नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। मेरा नाम मुकेश और स्वीट सक्सेस वाला में एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का और ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस का पहला लेक्चर होगा। तो आज हम 20 एमसीक्यू देखेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू होगा। इसमें 2-3 टाइप का क्वेश्चन आप कवर कर लीजिएगा। तो शुरुआत से लेकर अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अच्छा लगे तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक कंसेप्ट का पहले कि क्या होता है प्रॉफिट एंड लॉस, किन की बातों को ध्यान में रखना है और परसेंटेज को कैसे यूज करके हम सीपी, एसपी और प्रॉफिट के बीच या फिर लॉस के बीच हम रेशियो पता कर लेते हैं। इन सब बातों को आज हम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए कुछ पहले बेसिक बात हम कर लेते हैं जो कि क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो इन बातों को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। तो प्रॉफिट क्या होता है, तो हम प्रॉफिट का पहले फॉर्मूला लिखेंगे कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है। यानी कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकलेगा। अगर हमसे पूछे कि आप प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी कर देंगे, ठीक है। यानी प्रॉफिट परसेंट जनरली सीपी पे ही निकाला जाता है। जब तक क्वेश्चन में ये मेंशन ना हो कि प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट परसेंटेज एसपी पे कैलकुलेट किया गया, तब तक हम सीपी ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। हमेशा प्रॉफिट परसेंटेज सीपी पे ही कैलकुलेट किया जाता है। अगर एक एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे होगा, तो सपोज कीजिए कि सेलिंग प्राइस किसी भी आर्टिकल का 500 रुपया है और कॉस्ट प्राइस उसका कितना है, मान लेते हैं कि 400 रुपया है। तो इस केस में क्या हुआ कि सीपी, इस केस में मेरा क्या है कि एसपी जो है वो ग्रेटर देन क्या है, सीपी है, ठीक है ना। एसपी बड़ा है सीपी से, इसका मतलब एसपी में से सीपी माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा? प्रॉफिट निकलेगा। यानी कि 500 में से 400 माइनस करेंगे तो 100 क्या निकलेगा? प्रॉफिट निकल जाएगा। हम प्रॉफिट परसेंटेज की अगर बात करें तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय सीपी, और सीपी कितना है? 400 है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, क्या निकल जाएगा मेरा? 25% का प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। ये बेसिक बात था। इनसे एक चीज और हम समझ लेते हैं कि अगर हमसे ये पूछे कि सीपी का, प्रॉफिट का और एसपी का रेशियो क्या होगा, तो हम बोलेंगे सीपी कितना है? 400 है, प्रॉफिट कितना है? 100 है, एसपी कितना है? 500 है, ठीक है। ये रेशियो क्या निकला? 4, 1 और 5 का रेशियो निकला। तो जब हम वैल्यू, ठीक है ना, जो गिवन वैल्यू था उसको यूज करके हम निकाले तो 4, 1, 5 निकला मेरा सीपी, प्रॉफिट और एसपी के बीच में रेशियो। अगर सिर्फ प्रॉफिट परसेंटेज को ही यूज हम करते हैं कि सब पूछ कीजिए कि 25% प्रॉफिट है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1/4 होगा, ठीक है। 1/4 मतलब क्या हुआ कि अगर 4 रुपया प्रॉफिट सीपी होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 1 रुपया होगा। यही बता रहे हैं, ठीक है ना। 1/4 का मतलब क्या हुआ कि 4 रुपया सीपी होगा। क्यों होगा नीचे वाला वैल्यू सीपी? क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज जब कैलकुलेट करते हैं तो सीपी ही नीचे में रहता है, ठीक है। तो 4 रुपया क्या होगा? सीपी होगा। ये क्या होगा? प्रॉफिट होगा। तो सीपी अगर 4 है, प्रॉफिट 1 है, तो एसपी कितना होगा? एसपी 5 होगा। यानी 4 रुपया कॉस्ट प्राइस था, 1 रुपया प्रॉफिट लेके आप किसी को बेचे तो एसपी कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तब अगर हम निकालेंगे कि सीपी, प्रॉफिट और एसपी का रेशियो क्या होगा, तब भी ये मेरा यही निकलेगा, सीपी 4, प्रॉफिट 1 और एसपी क्या निकला? 5 निकला। यानी कि परसेंटेज को यूज करके अगर हम निकालेंगे सीपी, प्रॉफिट और एसपी के बीच रेशियो क्या निकलेगा, तो मेरा वही वैल्यू निकलेगा जो वैल्यू को यूज करके निकालेंगे। तो मेरा कोशिश ये रहेगा कि जब भी प्रॉफिट परसेंटेज दिया रहेगा, हम सीपी, प्रॉफिट और एसपी का रेशियो पता कर लेंगे। इससे क्या होगा कि इस तीनों में हमको कोई एक वैल्यू पता रहेगा, हम बाकी अदर वैल्यू पता कर लेंगे। सपोज कीजिए उस क्वेश्चन में यहीं से देखें ना कि अगर एसपी 500 है तो अब देखिए कि 5 का वैल्यू कितना है? 500 है, तो ए का वैल्यू कितना होगा? 100 होगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू 100 होगा तो प्रॉफिट भी कितना होगा? 100 होगा। ये कितना होगा? 400 होगा। हम किसी भी एक वैल्यू को पता कर लेंगे अगर, तो मेरा अदर वैल्यू ऑलरेडी पता हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट परसेंटेज का बात हुआ। लॉस का फर्क क्या होता है? तो लॉस का होता है, एक स्लाइड और ले लेते हैं इसका बेसिक का, कि लॉस क्या होता है, ठीक है। तो चलिए हम एक मिनट समझते हैं पहले। यानी अगर आपसे पूछे कि लॉस क्या होता है, ठीक है, तो लॉस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा, इस केस में क्या होगा
कि सीपी ग्रेटर देन एसपी होगा। सीपी ग्रेटर देन क्या होगा, एसपी होगा। तो सीपी में से क्या करेंगे, एसपी को माइनस कर देंगे, मेरा क्या निकल जाएगा, लॉस निकल जाएगा। ठीक है ना, लॉस क्या होगा, सीपी माइनस एसपी होगा। अगर हमसे पूछे कि लॉस परसेंटेज क्या होगा, तो हम बोलेंगे लॉस इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या होगा, सीपी होगा। यानी कि लॉस परसेंटेज भी किसके बेस पे कैलकुलेट किया जाएगा, सीपी के बेस पे। अगर हमसे पूछे कि 25% लॉस है, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब 25/100 हुआ, यानी 100 क्या होगा, सीपी होगा, अब 25 क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, तो एसपी कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। लॉस के केस में दोनों को माइनस कर देंगे। अगर रेशियो के थ्रू जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं, 25% का वैल्यू 1/4 है, ये क्या होगा, सीपी होगा, ये क्या होगा, लॉस होगा। तो एसपी कितना होगा, दोनों को माइनस करेंगे 3 निकलेगा। हम अगर सीपी, लॉस और एसपी का रेशियो पता करना चाहते हैं तो सीपी कितना निकला, 4, लॉस कितना निकला, 1, और एसपी कितना निकला, 3। यानी सीपी, लॉस और एसपी का रेशियो जो निकलेगा 4, 1, 3 निकलेगा। तो इसी तरीका से परसेंटेज को यूज करके हम अपना वैल्यू पता कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे, आज हम वही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो आप गौर से देखिएगा क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन बनता है। चलिए पहला क्वेश्चन है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹500, यानी किसी भी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस जो है 500 दिया हुआ है, एंड इट इज सोल्ड फॉर ₹600, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। हमको प्रॉफिट और लॉस ही निकालना है। यहाँ पे क्या है, एसपी दिया हुआ है, एसपी कितना दिया है, 5, मतलब एसपी दिया है 600 रुपया, या पहले क्या दिया, सीपी दिया तो सीपी ही लिखते हैं। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज 500, यानी सीपी कितना दिया है, 500 दिया है, और एसपी कितना दिया है, 600 दिया है। आपसे पूछा कि प्रॉफिट कितना हुआ, यानी प्रॉफिट और लॉस इन दोनों में क्या हुआ ये पता करना है। तो सबसे पहले हम क्या पता कर लेंगे कि सीपी बड़ा है कि एसपी। यहाँ पे पता चला कि एसपी ग्रेटर देन सीपी है, तो ऑब्वियस सी बात है, तब मेरा क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा। और प्रॉफिट कितना निकलेगा, 600 में से 500 माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकला, 100 रुपया। 100 रुपया क्या निकला, प्रॉफिट निकला, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। इसी में पूछता कि फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज पूछता, तो हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। तो प्रॉफिट कितना लिखते, 100 लिखते, 100 का 100 लिखते, और सीपी कितना था, 500 था। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी क्या निकल जाता, 20% का प्रॉफिट निकल जाता। हमको अगर इसी क्वेश्चन में ये पूछता कि फाइंड द रेशियो बिटवीन सीपी एसपी और प्रॉफिट, इसका रेशियो निकालना है, तो सीपी हम क्या बोलते हैं, सीपी कितना है, 500 है, प्रॉफिट कितना है, 100 है, एसपी कितना है, सॉरी एसपी, हाँ एसपी कितना है, 600 है। तो रेशियो क्या निकलता है, 5:1:6 का रेशियो निकलता है। ठीक है, तो ये 3 चीज क्वेश्चन में पूछ सकता था, लेकिन आपसे एक ही चीज पूछा है, प्रॉफिट क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 100 होगा। अदर चीज भी ध्यान रखिएगा, 20% होगा, और ये क्या होगा, रेशियो होगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹500 एंड इज सोल्ड फॉर ₹600, फाइंड द प्रॉफिट लॉस। पहला क्वेश्चन है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है कि अ मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर ₹1200, यानी कि वो परचेज कितना में किया है, परचेज किया है आपका 1200 में। ठीक है, एंड स्पेंड 200 ऑन इट्स रिपेयर, यानी कि रिपेयर का कॉस्ट कितना है, रिपेयर का कॉस्ट है आपका 200 रुपया। तो इस समय क्या होगा कि एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएगा, 1400 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ही सोल्ड ₹1680, यानी कि सेल कितना किया, 1680 में किया। अब क्या हुआ, यहाँ पे एसपी ग्रेटर देन सीपी निकल गया मेरा, तब क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकलेगा, और प्रॉफिट क्या निकलेगा, दोनों को माइनस कर देंगे, यानी कि 1680, उसमें से 1400 माइनस कर देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, 280 का प्रॉफिट निकल जाएगा। हमसे पूछा क्या है, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज, यानी प्रॉफिट परसेंटेज हम निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी। तो प्रॉफिट कितना निकला, 280 इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी करेंगे, सीपी मेरा कितना निकला, 1400, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 14 दूना 28, यानी कि 20% क्या होगा, आंसर हो जाएगा इसका प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो इस केस में आप क्या ध्यान रखिएगा कि जो भी रिपेयरिंग का कॉस्ट होगा या भाड़ा लाने, मतलब किसी आर्टिकल को लाने में जो खर्चा होगा, इस सब का सब जुट जाता है, तब फाइनल निकलता है मेरा एक्चुअल में क्या निकला उसका कॉस्ट प्राइस। ठीक है, फिर सेलिंग प्राइस में से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट आ जाएगा मेरा। यहाँ पे कुछ नहीं था, एक रिपेयर का कॉस्ट ऐड करते तो सीपी निकल जाता। ठीक है, थर्ड नंबर क्या है,
द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। यानी कि सेलिंग प्राइस जो होगा, इसको एक एक लाइन पढ़ते हैं पहले हम, कि सेलिंग प्राइस जो होगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 8/5 टाइम्स ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस, यानी कि सीपी। ये निकला। अब क्रॉस गुना करेंगे तो क्या निकला, 5SP इजकल टू क्या निकला, 8CP निकला। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम निकालेंगे कि SP और CP के बीच रेशियो क्या निकला, तो मेरा क्या निकलेगा, 8 और 5 का निकलेगा। फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज ऑन इट। अब प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो SP कितना निकला, 8 है, CP कितना 5 है, तो अपना प्रॉफिट कितना निकलेगा, यहाँ पे 3 का प्रॉफिट निकलेगा। हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, तो क्या निकलेगा, 3 × 100 डिवाइडेड बाय CP, और CP कितना निकल जाएगा, 5 निकलेगा। आंसर क्या आ जाएगा, 60% आ जाएगा। ठीक है, ये इसका क्या निकलेगा, आंसर निकलेगा, यानी कि 60% प्रॉफिट आ जाएगा। तो रेशियो के थ्रू भी हम पता कर सकते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। फोर्थ नंबर में क्या है, द फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल व्हिच इज सोल्ड एट ₹1470 एट प्रॉफिट ऑफ 16/2/3%। यानी इस क्वेश्चन में क्या है, हमको दिया है कि सेलिंग प्राइस उसका 1470 है, लेकिन हमको कॉस्ट प्राइस पूछा है कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। फिर क्या दिया, प्रॉफिट परसेंटेज दे दिया, और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 16.2/3% है। इसका वैल्यू क्या होता है, 1/6 होता है। ठीक है, क्या होता है, 1/6 होता है। 1/6 का मतलब क्या हुआ कि ये अगर सीपी होगा तो ये क्या निकला, प्रॉफिट निकला। अगर हम यहाँ से निकालना चाहते हैं कि एसपी कितना होगा, तो एसपी होगा 7 प्रॉफिट के केस में। हम अगर सीपी प्रॉफिट और एसपी का रेशियो निकालना चाहते हैं तो मेरा क्या निकलेगा, 6 रुपया प्रॉफिट, 1 रुपया प्रॉफिट, सॉरी 6 रुपया सीपी, 1 रुपया प्रॉफिट, एसपी कितना, 7 रुपया। अब यहाँ पे दिया क्या है, 7 का वैल्यू दिया हुआ है, यानी 7 का वैल्यू क्या है, 1470 दिया हुआ है। ये वैल्यू क्या है, गिवन है। ठीक है, हमसे पूछा 6 का वैल्यू क्या होगा, यानी ये वैल्यू क्या होगा। तो जब 7 का वैल्यू दिया है 1470, ठीक है, तो ए का वैल्यू क्या होगा, 1470 डिवाइडेड बाय 7 होगा, यानी कि 7 दूना 14, 210 होगा। तो ए का वैल्यू 210 हुआ, तो 6 का वैल्यू आसानी से निकाल लेंगे हम, यानी कि कितना निकलेगा, तो 210 गुने 6 यानी कितना निकलेगा, 1260 निकलेगा। तो इसका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। अब अगर ये पूछता है इसमें कि फाइंड द प्रॉफिट कितना होगा, तो हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट कितना है, 1 यूनिट ही प्रॉफिट है, तो 1 का वैल्यू कितना निकला, 210 ही निकला। तो 210 जो निकला ये प्रॉफिट निकला, 1260 जो निकला ये क्या निकला, सीपी निकला, और एसपी तो मेरा गिवन वैल्यू है। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज को भी यूज करके हम बना सकते थे। एक तरीका इसका और अपना सकते थे आप, क्या, अगर मान लीजिए ऐसे ही रहता क्वेश्चन, ठीक है, कि सीपी नहीं पता है, सीपी मान लीजिए कितना है, एक्स है, हम मान लेते हैं, और प्रॉफिट कितना दिया है, 16.2/3%। तो 16.2/3% का वैल्यू 1/6 होता है, यानी प्रॉफिट अगर 1/6 होगा तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट आप बोल सकते हैं कि एक्स का 7/6 हो जाएगा। आप डायरेक्ट बोलिए, जब सेलिंग प्राइस होगा तो कितना, 6 में 1 जुड़ जाएगा, कितना निकलेगा, 7, नीचे वाला वैल्यू वही रहेगा। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर 10% प्रॉफिट है तो सेलिंग प्राइस 110% होगा। ठीक है, तो अब इसका वैल्यू क्या होगा, 1/10 होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 11/10 होगा। तो आप देखिए क्या हो रहा है कि 10 में 1 जुट रहा है, 11 हो रहा है, 10 का 10 नीचे हो जा रहा है। यानी कि 20% अगर प्रॉफिट के साथ कोई आर्टिकल सेल किया गया तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा, 120% डायरेक्ट हो जाता है। फ्रैक्शन के फॉर्म में ये 1/5 होगा, लेकिन ये कितना होगा, 6/5 होगा। 6/5 कैसे निकला, ये दोनों जुट के 6 हुआ, और यहाँ पे 5 का 5 वैसे ही रहा। तो अगर 1/6 प्रॉफिट है तो 7/6 क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा, यानी कॉस्ट प्राइस का 7/6 जो होगा वही सेलिंग प्राइस है, और ये कितना निकला, 1470 निकला। अगर एक्स का वैल्यू निकालना होता तो डायरेक्ट निकाल देते, 1470 गुने 6 डिवाइडेड बाय कितना, 7, यानी 7 दूना 14, 7 1 7, 0 गुने 6, यानी कि 1260 रुपया मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, इस तरीका से भी क्वेश्चन का बना सकते थे। 5वां नंबर क्वेश्चन है कि ऑन अ सर्टेन आइटम प्रॉफिट इज 120%, यानी कि प्रॉफिट कितना, 120% है। तो प्रॉफिट कितना दिया है, 120% दिया है। 120% का मतलब हुआ 6/5 निकला। ठीक है, ये दिया हुआ है। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इंक्रीज बाय 10%, यानी आप इसको समझिए, ये क्या निकला, ये सीपी निकला, ये क्या निकला, प्रॉफिट निकला। एसपी कितना निकलेगा, एसपी मेरा निकलेगा 7। यहां से ये पता चला, तो हम बोलेंगे कि सीपी प्रॉफिट और एसपी के बीच जो रेशियो निकलेगा वो निकलेगा 5
5, प्रॉफिट कितना 6 और एसपी कितना 11 निकला। बोला कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 10%, कॉस्ट क्या है इंक्रीज हो गया 10% से, तो 5 था ही और 10% से इंक्रीज हो गया तो 5 का 110% हो जाएगा। 110% क्या निकलेगा 5.5 इसका निकलेगा, यानी कि 55 बटा कितना मतलब 550 बटा कितना निकलेगा 100 निकलेगा। तो अगर ये पॉइंट हटा दें तो क्या हुआ 110 गुने 5 यानी 550 डिवाइडेड बाय 100 यानी क्या निकला 5.5 निकलेगा। तो सीपी मेरा क्या निकल जाता है 5.5 निकल जाता है मेरा। तो यही बोला कि कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 10%, देन व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन नया कितना होगा और वो कितना इन परसेंटेज, मतलब ये हमको परसेंटेज में पूछा है। इफ सेलिंग प्राइस रिमेन द सेम, सेलिंग प्राइस को कॉस्ट सेम ही रखना है यानी 11 का 11 ही रखना है, तब मेरा यहाँ से प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, तो प्रॉफिट निकलेगा 11 में से 5.5 माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा 5.5 ही निकलेगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना निकलेगा 5.5 इंटू 100 डिवाइडेड बाई सीपी, और सीपी में कितना था सीपी कितना निकलेगा मतलब 5.5 ही निकलेगा, न्यू मार्जिन हमसे पूछा है तो यानी 5 से 5 कट जाएगा यानी ये से कट जाएगा कितना निकलेगा 100%, मतलब अब मेरा 100% का प्रॉफिट यहाँ पे निकल जाएगा, ये मेरा 100% हो जाता है न्यू मार्जिन। इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस लैंग्वेज का खेला था। फिर बोला क्या शॉपकीपर सेल एंड हिज आर्टिकल एट 16.2/3% प्रॉफिट। जब भी 16.2/3 प्रॉफिट दिया हुआ है मेरा तो हम आराम से लिखेंगे इसका वैल्यू 1/6 होगा, ये मेरा सीपी निकलेगा, ये मेरा प्रॉफिट निकलेगा, एसपी मेरा क्या निकलेगा 7 निकलेगा। हम सीपी एसपी प्रॉफिट के बीच रेशियो निकालेंगे पहले, क्योंकि मेरा काम देगा ही देगा, तो आराम से आप पहले निकाल ही लीजिए और से क्या होगा 7 हो जाएगा। फिर बोला है अच्छा एक बात है देखिए, और शॉपकीपर सेल आर्टिकल एट 60% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस दिया है। यहाँ पे एक गलती हुआ है, गलती क्या हुआ कि 16.2/3% में 16.2/3% में यानी कि 1/6 में ये जो प्रॉफिट परसेंटेज कैलकुलेट किया गया वो कैलकुलेट किया गया ऑन सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया गया, तो 6 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा, तब सीपी कितना निकलेगा यानी 6 रुपया में बेच करके 1 रुपया प्रॉफिट कमाए तो सीपी मेरा कितना निकलेगा 5 ही निकलेगा। ठीक है ना, सीपी क्या निकलेगा 5 निकलेगा। पूछा फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज, तो एक्चुअल जो प्रॉफिट परसेंटेज होता है ना, एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज उसका फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू 100 बाय सीपी। ये एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज है, ये तो एसपी पे कैलकुलेट किया गया तो ये फेक है। ठीक है ना, तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज के लिए हमको सीपी के बेस पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे प्रॉफिट कितना निकला 1 निकला इंटू 100 बाय सीपी होगा और सीपी क्या निकला 5 निकला, तो यानी कि इसका आंसर 20% होगा। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज 20% है, लेकिन कैलकुलेट किस पे किया गया एसपी पे, जो कि उसका 16.2/3% हो गया था। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हम क्या बोले थे कि प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन तब तक नहीं करेगा जब तक कि वो बोला नहीं जाए। ठीक है, अगर बोलेगा कि सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया गया तो 6 क्या हो जाएगा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, ये क्या होगा प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, अनु सोल्ड एन आर्टिकल फॉर रुपीज 480, यानी कि अनु जो है 480 रुपए में एक आर्टिकल बेचा है एट सम प्रॉफिट। मतलब समझिए पहला कंडीशन क्या दिया है कि 480 रुपए में आर्टिकल को सेल किए हैं, सेलिंग प्राइस क्या दिया है 480 दिया हुआ है। ठीक है, पहला कंडीशन, और उस समय कुछ प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ नहीं पता हमको। ठीक है, फिर क्या बोला है हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 400, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस मेरा 400 होता, ठीक है, देन देयर वुड बी हैव बीन प्रॉफिट, देयर वुड हैव बीन अ लॉस इक्वल टू 1/3 ऑफ इनिशियल प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट यहाँ पे जितना होता इसका 1/3 जो प्रॉफिट मतलब लॉस होता वो यहाँ पे लॉस होता मेरा। अब कितना है नहीं पता। ठीक है, तो बड़ा लिख लेते हैं, यहाँ पे प्रॉफिट है ये दिया हुआ और यहाँ पे लॉस है ये दिया हुआ है, लेकिन क्या बोल रहा है कि इस समय जितना प्रॉफिट होता ना, ठीक है ना, इसका 1/3 यहाँ पे लॉस होता। अब प्रॉफिट कितना होगा नहीं पता, जब भी बोलेगा 1/3 इसका मतलब ये हुआ कि अच्छा अभी का वैल्यू 1/3 है, इसका मतलब क्या पहले से कम होगा, पहले से कम होगा तो पहले ज्यादा होगा, अभी क्या होगा ये कम होगा। अच्छा 1/3 है
ये अब 1 क्या है, अभी का वैल्यू है, 3 क्या है, पहले का वैल्यू है। तो प्रॉफिट जब दिया नहीं हो तो आप इसको मान लीजिए, और क्या मानेंगे, 3 नहीं मान के 3x मान लेंगे, और लॉस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। 1/3 की बोला तो यानी पहले जितना होगा उसका 1/3 अभी होगा। तो पहले, एक मिनट, पहले जितना मानेंगे उसका 1/3 करेंगे। पहले अगर 3x मानेंगे तभी उसका x मानेंगे। अगर आप बोलिएगा कि पहले 6x होगा, अगर ये पहले 6 होगा तो ये क्या होगा, 2x होगा। पहले अगर 10 मतलब 9x होगा तो अभी कितना होगा, 3x होगा। मतलब जो भी प्रॉफिट आप यहाँ पे मानिएगा उसका 1/3 प्रॉफिट यहाँ पे लेना है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे दिया है 1, देन there would have been loss equal to 1/3 of initial profit। इनिशियल प्रॉफिट का 1/3 लॉस है, तो प्रॉफिट 3x होगा तो लॉस x होगा। अगर हमसे यहाँ पे सीपी पूछेगा कि सीपी कितना निकलेगा, तो अगर 480 रुपया प्रॉफिट है, सॉरी 480 रुपया सेलिंग प्राइस है, प्रॉफिट 3x निकला, तो सीपी कितना निकलेगा, 480 माइनस 3x निकलेगा। ठीक है, इस केस में क्या निकलेगा सीपी मेरा, अगर यहाँ पे सीपी निकालना चाहते हैं तो क्या निकलेगा, 400 प्लस x निकलेगा। अच्छा, ये भी सीपी का फॉर्मूला है, ये भी सीपी का फॉर्मूला है। हम क्या बोलेंगे कि दोनों इक्वल होगा, यानी कि 480 माइनस एक्स बराबर क्या होगा, 400 प्लस एक्स होगा। एक्स को एक्स उधर ले जाएंगे, 2x हो जाएगा, यानी कि 480 माइनस 400 बराबर कितना निकलेगा, 2x निकलेगा। यानी 80 बराबर क्या निकला, 2x निकला। x बराबर कितना निकला, 40 निकला। तो x जो 40 निकला वो क्या है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, 480 माइनस 400, 480 माइनस 400, 3x x 4x ना, यहाँ पे 3x है, यहाँ भी क्या, अच्छा 480 माइनस, यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे 3x होगा, ये 3x है। ठीक है, ये कितना होगा, 3x निकलेगा। उधर जाएगा तो ये कितना निकलेगा, 4x होगा। ये क्या होगा, 4x, x कितना निकला, 20 निकला। x कितना निकला, x निकला 20। तो जब x 20 निकला तो हमसे पूछा कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल, तो हम इसमें भी पुट कर सकते हैं। 400 रुपया था, x का प्रॉफिट निकला यानी कि 20 रुपया, तो 420 रुपया क्या निकलेगा, मेरा प्रॉफिट नहीं, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। इसका आंसर ये होगा। अगर यहाँ पे पुट करते तो क्या पुट करते, 480 माइनस 3x यानी 3 इंटू 20, तो 480 माइनस 60 बराबर कितना निकलेगा, 420 निकलेगा। यहाँ भी क्या निकलेगा, 420 ही निकलेगा। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 3x गलती से हो गया, मतलब x गलती से हो गया, एक्चुअली 3x है। ठीक है, 8 नंबर क्या है, अ डीलर सेल अ यूज्ड टू व्हीलर स्कूटर फॉर रुपीज 46,000 रुपया। मतलब एक यूज किया हुआ स्कूटर को बेचा, वो कितना में बेचा, 46,000 रुपया में। एंड मेक सम लॉस, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया है मेरा, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दिया है 46,000 रुपया, और बोल रहा है कि कुछ लॉस हुआ, यहाँ पे कितना हुआ नहीं पता। हैड ए सोलिड फॉर रुपीज 58,000 रुपया। अगर यहाँ पे 58,000 रुपया सेलिंग प्राइस होता, यानी 18,000 रुपये, 58,000 सेलिंग प्राइस होता, हिज प्रॉफिट वुड हैव बीन डबल हिज लॉस। तो यहाँ पे अब प्रॉफिट हो जाता लॉस का डबल। अगर लॉस यहाँ पे x था तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होता, 2x होता। ठीक है, तो बोला व्हाट वाज हिज कॉस्ट प्राइस इन ऑफ स्कूटर, स्कूटर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो सेम बात, अगर 46,000 रुपया सेलिंग प्राइस है, लॉस x है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा, यानी सीपी कितना होगा, 46,000 प्लस x होगा। प्रॉफिट के केस में कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 58,000 माइनस 2x होगा। ठीक है ना, यहाँ पे ये होगा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, दिख नहीं रहा है क्या, एक मिनट, हेलो हेलो चेक, आवाज आ रही है, एक मिनट। आवाज आ रही है क्या, दिख रही सर आपको, एक मिनट, हैंग कर रहा है, अब दिख रही क्या, एक मिनट हम ठीक कर लेते हैं।
दिख रही है अब क्या? चले शायद दिख रही होगी, ठीक है। तो ये भी क्या है, सीपी मेरा निकला, ये भी क्या निकला, सीपी मेरा निकला, ये भी क्या निकला, सीपी निकला। तो हम बोल सकते हैं कि दोनों इक्वल होगा, यानी कि 46,000 प्लस एक्स ये बराबर होगा 58,000 माइनस 2x का, ठीक है। तो 2x इधर आ जाएगा तो कितना होगा 3x, और 3x का वैल्यू कितना निकलेगा 58,000, उसमें से 46,000 माइनस कर देंगे, तुम्हारा क्या निकल जाएगा 12,000 निकल जाएगा। x 3x कितना निकला 12,000, तो x कितना निकलेगा 12,000 डिवाइडेड बाय कितना 3, यानी कितना निकलेगा 4,000। तो x कितना निकला 4,000 रुपया। तो 4,000 रुपया अगर x निकला, हमसे पूछा कि सीपी कितना होगा, तब इस पे पुट कर दीजिए। तो 58,000 रुपया, उसमें से 2x माइनस कर देंगे, यानी कि 2 गुने 4,000 माइनस कर देंगे, 8,000 माइनस हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा 50,000 रुपया। तो इसका आंसर क्या होगा 50,000 रुपया कॉस्ट प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, मतलब सेम पैटर्न वही था, तो दिक्कत। आगे बढ़ते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर पे दिया है कि प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग ऑफ आर्टिकल ₹717, ठीक है ना, इज 11/1/9% मोर देन द लॉस इनकर्ड, ठीक है ना, व्हेन इट सोल्ड फॉर ₹527। यानी एक आर्टिकल को अगर हम सेल करते हैं 717 में, तब मेरा प्रॉफिट निकलता है, ठीक है ना, देन इतना प्रॉफिट कुछ निकलता है, और कितना है हम बात करते हैं। देखिए एक कंडीशन ये भी दिया है कि सेलिंग प्राइस उसको हम 527 करते हैं, तब उसका लॉस जो है, लॉस होता है कितना होता है ये बताते हैं। अब देखिए परसेंटेज जो यूज हुआ वो 11.1/9% यूज हुआ, यानी ये 1/9 है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे क्लियर बोला है कि 717 रुपया में बेचने पे मेरा लॉस होता है, ठीक है, सॉरी प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग एन आर्टिकल 717 इज, ये नहीं दिया कि 11.1/9% होता है, बल्कि इतना परसेंट मोर, ठीक ना, देन लॉस, ठीक ना, यानी कि लॉस जितना होता है उसका 11.1/9% ज्यादा है प्रॉफिट। और लॉस कब होता है, जब उस आर्टिकल को सेल करते हैं 517 में। तो यहाँ पे 11/1/9% मोर बोला, इसका मतलब हुआ कि अगर पहले लॉस 9 रुपया होता, तो अभी जो प्रॉफिट होगा वो 10 होगा, यानी कि एक ज्यादा होगा। तो लॉस और प्रॉफिट के बीच रेशियो क्या निकलेगा, अगर ये 9x होगा तो ये कितना निकलेगा 10x निकलेगा, ठीक ना। क्यों, क्योंकि बोला कि 1/9% मोर देन है, मोर देन मतलब पहले 9 तो एक ज्यादा अभी होगा, ठीक ना। अगर बोलता उसका 11/1/9 है, तो ये 9 होता तो ये, मतलब ये 9 होता तो ये 1 होता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये 9 है तो 1 ज्यादा होगा, ये 10 होगा। तो आप यहाँ पे क्या बोलिएगा कि लॉस मान लेते हैं x होगा, तो ये कितना होगा 10x होगा। इतना समझ गए सब। अब सेम फंडा वही है कि इस केस में सीपी कितना निकल जाएगा 717 रुपया एसपी है, तो 717 माइनस 10x होगा। इस केस में सीपी कितना होगा 527 और प्लस x होगा, ठीक है। ये दोनों क्या होगा इक्वल हो जाएगा। तो 717 माइनस 10x ये बराबर कितना निकला 527 प्लस x निकलेगा, ये उधर चला जाएगा तो कितना 11x हो जाएगा, सॉरी यहाँ 9x होगा, 9x होगा, ये 9x निकलेगा, ये 9x निकला, ये कितना निकल जाएगा 19x निकल जाएगा। ये कितना निकलेगा 717 में से 527 माइनस कर देंगे, ये कितना निकल जाएगा 190 निकलेगा। तो फिर x कितना निकल जाएगा 190 डिवाइडेड बाय कितना 19 निकलेगा, यानी कि 10 निकला। तो 10 क्या निकला x का वैल्यू। अगर हमसे पूछेगा प्रॉफिट कितना हुआ, तो हम बोलेंगे प्रॉफिट कितना निकला 10 × 10 यानी कि 100 निकला। कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितना था 717, 100 रुपया मेरा प्रॉफिट निकला, तो कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा 717 माइनस 100 यानी कि कितना 617। एक मिनट 617 होगा, ठीक है। 617 क्या निकला कॉस्ट प्राइस निकला, लेकिन कॉस्ट प्राइस हमको आंसर नहीं पता करना है, हमको क्या निकालना है व्हाट वुड बी द सेलिंग प्राइस इफ ही वांट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी कि हमको 617 का हमको 10% प्रॉफिट लेके बेचना है, ठीक है। तो 617 का 10% प्रॉफिट कितना निकल जाएगा मेरा 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 61.7 रुपया प्रॉफिट लेके बेचना है। तब मेरा सेलिंग प्राइस कितना निकल जाएगा 617 रुपया था ही,
और 61.7 रुपया और लेके बेचना है हमको, तो जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 678.7 हो जाएगा, यानी ऑप्शन 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत आ गया होगा समझ में, सेम पैटर्न पे है, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अब थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। 9 तक क्या था, सेम लगभग पैटर्न था, जिसमें आपको कुछ प्रॉफिट और लॉस मतलब दिया था, अलग अलग केस में प्रॉफिट और लॉस का कंपैरिजन था, हम सीपी को इक्वल करके निकाल लिए, ये सेम पैटर्न था। 9 भी सेम ही था। 10 में देखते हैं, 10 थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि व्हेन एन आर्टिकल सोल्ड फॉर ₹355 देयर इज अ लॉस ऑफ 29%। मतलब क्या बोला कि 29% का लॉस होता है जब हम 355 में आर्टिकल को बेचते हैं। तो हमसे पूछा कि टू गेन 21% शुड बी सोल्ड फॉर रुपीज, मतलब 21% सेल करने के लिए हमको कितना में बेचना पड़ेगा। हम सीधा सीधा बोल सकते हैं कि अगर 20% 29% लॉस में बेचा गया है तो इसको आप दो तरीका से बना सकते हैं। समझिए, अगर हम ये बोलें कि 29% लॉस है, इसका मतलब हुआ 29/100, हम रेशो के मेथड से अगर बनाएंगे तो हम बोलेंगे कि 100 रुपया क्या होगा, सीपी होगा, तो ये क्या होगा, लॉस होगा, ठीक है। तो मेरा एसपी कितना निकल जाता, दोनों का केस में माइनस हो जाता, तो एसपी निकल जाता 71 निकलता। हम अगर तीनों का रेशो निकालते तो तीनों का रेशो निकलता सीपी लॉस और एसपी का रेशियो निकलता कितना, ये 100, लॉस कितना 29 और एसपी कितना निकलेगा 11, मतलब 71 निकला, 71 निकला, ठीक है, ये निकलेगा। अब यहाँ पर दिया कि सेलिंग प्राइस 355 दिया हुआ है, यानी हम बोलेंगे कि 71 का वैल्यू जो दिया है 355 दिया है, एक का वैल्यू कितना निकलेगा, 355 डिवाइडेड बाय 71 निकलेगा, यानी कि 5 निकलता। तब मेरा सीपी कितना हो जाता, 500 रुपया हो जाता, ये मेरा सीपी निकल जाता। लेकिन बोला कि टू गेन 21%, मतलब टू गेन 21% मतलब प्रॉफिट 21% अगर होता तो मेरा उसको कितना में बेचना पड़ता। तो अगर 21% प्रॉफिट होता ना, तो हम क्या बोलते कि 500 का 21% प्रॉफिट निकाल लेते, जीरो से जीरो कैंसिल करते, जीरो से जीरो कैंसिल करते, कितना निकलता है, 21 पंचे 105 निकलता, ठीक है। तब मेरा सेलिंग प्राइस न्यू कितना हो जाता, 500 रुपया कॉस्ट प्राइस था, सेलिंग प्राइस कितना निकलता 105, यानी कि 605 रुपया मेरा क्या निकलता, ये निकलता सेलिंग प्राइस, इसका आंसर 1 हो जाता। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका क्या था कि हम सीधा बोलते कि 21% अगर लॉस है, आप इसको ऐसे समझिए कि अगर 29% लॉस है, इसका मतलब हुआ सीधा हम बोल देंगे 100 में से माइनस हो जाएगा, 71% का क्या होगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी अगर हम ये समझिए 10% प्रॉफिट का मतलब हुआ कि सेलिंग प्राइस 110% होगा, ठीक है। 20% प्रॉफिट का मतलब हुआ सेलिंग प्राइस कितना होता है, 120%, मतलब 100 में हम 20 जोड़ देते हैं। तो लॉस के केस में क्या होगा, माइनस हो जाता है। अगर 10% लॉस है, 10% लॉस है तो सेलिंग प्राइस कितना 90%, अगर 20% लॉस है तो सेलिंग प्राइस कितना 80%, ठीक है ना। लेकिन 80% किसका, सीपी का। तो यहाँ पे 29% लॉस था, ठीक ना, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 71% होगा। मतलब यहाँ पे क्या था कि लॉस दिया था, लॉस कितना दिया है 29%, तो सीधा हम बोलेंगे कि सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 में से 29 माइनस कर देंगे तो 71%। लेकिन 71% किसका, तो ये ऑलरेडी है 71% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी एक्स का 71% जो निकलेगा वो निकलेगा मेरा ये एसपी होगा। हमसे पूछा कि टू गेन 21% सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी हमसे पूछा क्या है कि 121% का वैल्यू कितना होगा, यानी गिवन वैल्यू कितना है 71% का। तो हम बोलेंगे कि 71% का वैल्यू दिया हुआ है 355, हमसे पूछा 121% का वैल्यू कितना होगा, तो आप क्या बोलिएगा कि 355 बटा 71 गुने 21, 21 को 5 से कर देंगे, सॉरी 121 पंचे कितना होगा 605 होगा, इसका डायरेक्ट आंसर आ सकता था, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर में है कि द शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट 9% लॉस। 9% लॉस का मतलब कितना हुआ, 9% लॉस का मतलब हुआ कि वो सेलिंग प्राइस कितना है उसका 91% है, ठीक है ना। सेलिंग प्राइस कितना हुआ 91% है। हैड ही सोल्ड इट 752 रुपया मोर, यानी कि सेलिंग प्राइस अगर 752 रुपया ज्यादा हम कर देते
देन ही वुड गेन 7% प्रॉफिट, यानी कि 7% प्रॉफिट मतलब सेलिंग प्राइस कितना होगा, 107% होगा, यही होगा। यानी कि जब हम 9% लॉस में बेच रहे हैं तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 91%। जब हम 7% प्रॉफिट में बेचेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 107% होगा। अब सेलिंग प्राइस का डिफरेंस ही बोल रहा है उन 752 रुपया ज्यादा होता, यानी 91% सेलिंग प्राइस और 107% के सेलिंग प्राइस में डिफरेंस कितना का क्रिएट होगा, वो होगा 752 रुपये का। तो अब इस दोनों का डिफरेंस कितना होगा, इस दोनों का डिफरेंस होगा 9 7 16 16 नहीं, हाँ 16%, यानी कि 16% का डिफरेंस हुआ दोनों में। तो हम बोल सकते हैं कि 16% का जो वैल्यू होगा, ठीक है, वो कितना निकलेगा, 752 रुपया निकलेगा। हमसे पूछा कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो जब भी कॉस्ट प्राइस निकलेगा हम 100% का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो 100% का वैल्यू कितना होगा हम डायरेक्ट निकाल लेंगे। तो 752 इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 16 निकला। 16 चौक 64, 16 छक 16 सत्तर 112, यानी कि 4700 रुपया क्या होगा, इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, यहाँ पे एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि एक बात समझिए, अगर आपसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप ध्यान रखिए एकदम। हम अगर पूछते कि 10% प्रॉफिट और 20% प्रॉफिट के बीच डिफरेंस कितना है, तो आप बोलते 10% का डिफरेंस है। हम बोलेंगे कि 20% लॉस का और 8% लॉस के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलते कि 12% का डिफरेंस है। यानी कि प्रॉफिट और प्रॉफिट में माइनस हो जाएगा, ये लॉस लॉस होगा तो माइनस हो जाएगा। लेकिन अगर हम आपसे पूछते कि 10% प्रॉफिट और 20% लॉस में क्या अंतर है, तो आप बोलिएगा कि 30% का डिफरेंस है, 30% का डिफरेंस हो जाएगा। यानी कि 20% प्रॉफिट, सॉरी 20% लॉस और 10% प्रॉफिट में कितना का डिफरेंस है, तो 30% का डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन पे क्या ये अप्लाई हो सकता था, तो बिल्कुल हो सकता था कि हम 9% लॉस में पहले आर्टिकल को बेच रहे थे, अब हमको 7% का एक्स्ट्रा प्रॉफिट चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, दोनों का डिफरेंस कितना है, 16% का डिफरेंस है। परसेंटेज डिफरेंस 16 हुआ, यानी कहाँ 7-9% लॉस था, आप 7% प्रॉफिट पे आना चाहते हैं, तो परसेंटेज इंक्रीज कितना करना पड़ेगा, 16% का करना पड़ेगा। और 16% डिफरेंस कब क्रिएट होगा, जब 752 रुपया सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे कि 16% का ही वैल्यू कितना है, 752 रुपया है। हम 100% का वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते थे, 752 इंटू 16 डिवाइडेड बाई, यानी इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना, 16, वैल्यू मेरा 4700 ही आया। कोई दिक्कत, तो आप दोनों मेथड से बना सकते हैं। आप सेलिंग प्राइस भी कंसीडर कर सकते हैं, ये भी बहुत बेहतर तरीका है, ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस ही ज्यादा हो रहा है, 752 मतलब ज्यादा करना है, ठीक है। तो दोनों मेथड से बनेगा, यानी कि प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस भी 16% होगा और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस भी कितना निकले, 16% का ही निकलेगा। आएगा क्वेश्चन तो एक और देखेंगे हम इस पे, यहाँ पे दिया ही हुआ है, क्या दिया, अ पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल और लॉस ऑफ 15%, यानी कि लॉस कितना हो रहा है मेरा, 15% का लॉस हो रहा है। Had he sold it 30.60 more, then he would have been gain 9%, यानी कि प्रॉफिट कितना होगा, 9% का हो जाएगा। कब होगा, जब 30.60 रुपया ज्यादा करते, डिफरेंस कितना है 30.60 का, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं यहाँ पे कि दोनों के बीच डिफरेंस कितना 25% है, तो 25% का ही वैल्यू कितना होगा, 30.60 होगा। हमसे पूछा है कि टू गेन 10% प्रॉफिट सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 25% का वैल्यू दिया हुआ है, हमसे कितना है 110% का वैल्यू पूछा है, हमसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, हमसे पूछा है क्या कि 10% प्रॉफिट के साथ सेलिंग प्राइस कितना होगा, यानी 110% का वैल्यू कितना निकलेगा। तो हम निकाल देंगे 30.60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, सॉरी क्या है, 25% का वैल्यू 30.60 है, तो 1% का वैल्यू कितना होगा, 30.60 डिवाइडेड बाई 25। हमसे पूछा 110% का वैल्यू, तो 110 को ऊपर रखेंगे, जीरो से जीरो कैंसिल कर देंगे, जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, 25 से इसको कैंसिल कर देंगे, यानी कि 306 इंटू 306 इंटू 11 डिवाइडेड पे क्या होगा, 25 होगा। तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं यहाँ पे, यानी कि आप क्या कीजिएगा, 306
306 इंटू 11 कीजिएगा तो आंसर आएगा आपका 3366। उसको डिवाइड करना 25 से, तो डिवाइडेड बाय 25 कितना निकलेगा, एक मिनट, अच्छा गलती है यहाँ पे, गलती यहाँ पे क्या है, 15 ना 24 होगा, यहाँ पे 25 नहीं होगा, तो यहाँ पे गलती हो गया था, उसको सुधार लेंगे हम लोग, पता चला यहाँ पे मिस्टेक है ये, ठीक है ना। कितना होगा, ये 24% होगा यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कि 24% का वैल्यू कितना निकलेगा, 15 ना कितना होगा 24 होगा, तो हम बोलेंगे कि 24% का जो डिफरेंस होगा कितना निकलेगा, 30.60 का निकलेगा। हमसे अब 110% का वैल्यू पूछेगा, तो हम क्या निकालेंगे, 30.60 इंटू 110 डिवाइडेड बाई कितना 24 निकलेंगे, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, 30.60 इंटू 110 यानी कितना निकलेगा 3366 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे, अगर डिवाइडेड बाय 24 कितना निकलेगा 140.25 निकला, 140.25 यानी कि ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। शायद स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या, एक मिनट, फिर लैग कर गया, एक मिनट रुकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिस्टेक हो, मतलब गलती हो गया था और स्क्रीन भी था गैप हो गया था, उसको फिर से हम सब देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या था कि 24% का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो 24% का वैल्यू कितना होगा, 30.60 होगा। 100% का वैल्यू क्या होगा, तो 30.60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई क्या निकला 24, आप कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। बीच में स्क्रीन गैप हो गया था। हम अब 13 नंबर देखते हैं, ठीक है। 13 में क्या है, तो शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, सेम क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या निकला, अच्छा यहाँ पे थोड़ा अलग क्वेश्चन है, ठीक है। आप समझिए यहाँ पे क्या है, कि बोला का शॉपकीपर सेल हिज गुड्स एट 20% प्रॉफिट, यानी कि 20% प्रॉफिट में बेचा गया है। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं कि सीपी, अच्छा कैसे पता चलेगा अलग है, तो हैड ही परचेज इट्स 10% लेस, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस को भी कंसीडर करना है इसमें, ठीक है। तुम दोनों को कंसीडर करके चलेंगे, यानी कि हम मान लेंगे कि सीपी मेरा कितना था इनिशियल में 100 है, ठीक है, ये मान लेंगे। तब मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा 120%, यानी 120 रुपया हो जाएगा सेलिंग प्राइस मेरा। इसको ऐसे लिखते हैं, सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा, सेलिंग प्राइस कितना निकलेगा 120 रुपया निकलेगा। बोल क्या रहा है अब, बोल रहा है कि हैड ही परचेज इट्स 10% लेस देन इट, ठीक है ना। अगर वो 10% कम में खरीदता, यानी अगर पहले 100 में खरीदता, अगर वो 90 रुपया में अभी खरीदा होता, एंड सोल्ड इट्स 80 लेस देन, यानी कि अब अगर वो उसको 18 रुपया लेस करके बेचता, ठीक है, तो उसको 30% प्रॉफिट हो जाता, यानी अब 30% प्रॉफिट होता उसको, तो सेलिंग प्राइस उसका कितना होता पहले ये बताइए। अगर 30% प्रॉफिट होता तो 90 का 130% हम निकाल लेंगे, तो 90 का 130% कितना निकल देगा 117 निकलेगा, यानी अब जो सेलिंग प्राइस निकलेगा उसका 117 यूनिट का निकलेगा। अब यहाँ पे बोला 18 रुपया लेस देन क्या है, ये है पहले का सेलिंग प्राइस और अभी का सेलिंग प्राइस का अंतर दिया है, तो हम बोलेंगे कि इसी 3 यूनिट का जो वैल्यू दिया है, ठीक है ना, 3 यूनिट का वैल्यू ये कितना दिया है 18 रुपया दिया है। एक यूनिट का वैल्यू कितना दिया है, एक यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा 18 डिवाइडेड बाई 3 कितना निकलेगा 6 निकलेगा। हमसे पूछा कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स, कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो क्या न्यू पूछेगा या पुराना, तो हमसे न्यू ही मतलब ओल्ड पूछ रहा है। एक का वैल्यू 600 है,
A का वैल्यू 6 होगा तो 100 का वैल्यू कितना निकलेगा, 100 का वैल्यू होगा 100 इंटू 6 यानी कितना 600 रुपया। अगर हमसे ये पूछता कि न्यू कॉस्ट प्राइस कितना होगा तो हम बोलते हैं 90 का वैल्यू निकालना है, यानी कि 90 इंटू 6 यानी कि कितना 540 रुपया। तो जब 1 यूनिट का वैल्यू निकल गया ना तो आप किसी को भी 100 से इंटू कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, मतलब 100 नहीं उसका गिवन वैल्यू से इंटू कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बीच क्लियर डिफरेंस दिया हुआ था कि वो 18 रुपया कम है, ठीक है ना, 18 रुपया कम है सेलिंग प्राइस का डिफरेंस। लेकिन सीपी कितना होता, सीपी भी मेरा कम हो रहा था, तो सीपी कम हुआ तो हम 90 कर लिए और उसका 130% निकालना है प्रॉफिट, क्योंकि पूछा है कि न्यू सेलिंग प्राइस कितना होगा 30% प्रॉफिट के साथ, यानी 117 होगा तो 117 यहाँ पे लिख दिए, 3 का वैल्यू 18 कर दिए, आंसर आ गया। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, शॉपकीपर सेल एन आर्टिकल 10% प्रॉफिट, 10% प्रॉफिट बेच रहा है, इफ ही बाय एट 4% लेस, यानी सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे कि हम यहाँ पे सीपी कंसिडर कर लेंगे, सीपी कितना है 100 है, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। तो बोला कि अगर वो 4% लेस में खरीदता है, यानी कि न्यू कितना होता 96 में खरीदता होता, ठीक है ना, एंड सोल्ड इट 18.3/4 प्रॉफिट, तो 18.3/4 का वैल्यू कितना होगा, 3/4% का वैल्यू 18 चुक 72 3 75 डिवाइडेड बाय 400, यानी कि 25 3 75 25 8 400 3/8, यानी कि कितना 3/8 प्रॉफिट लेके बेचता। तो 96 कॉस्ट प्राइस है, इसका 3/8 अगर प्रॉफिट लेके बेचेगा तो कितना 1200, यानी कि 36 रुपया प्रॉफिट के साथ बेचेगा। तो 36 25 या 75 25 100 नहीं 25 8 नहीं होगा, यहाँ पे 16 होगा, 3/16 होगा, ठीक है ना, 3/16 होगा, यानी कि 16 था ही और 3/16 उसका निकल जाएगा। 25 या 75 एक मिनट 5 15 75 55 40, ठीक है ना, 1/16 होगा, 5 15 75 5 8 40 0 0, फिर निकलेगा क्या 5 से कटेंगे 5 तिया 15 5 16 80, यानी कि 3/16 होगा, ठीक है। तो अभी क्या 3/16 प्रॉफिट भी बेच रहा है, तो 96 है उसका 3/16 प्रॉफिट कितना होगा 16 6 96, यानी कि सटीक 18 रुपया निकलेगा। तो 18 रुपया प्रॉफिट के साथ बेचेंगे तो ये कितना निकलेगा 96 प्लस 18 कर देंगे 114 रुपया निकलेगा। तो अब निकला इसका डिफरेंस कितना निकला, तो इसका डिफरेंस कितना निकलेगा 110 और 114 के बीच का डिफरेंस कितना 4 निकलेगा। 4 यूनिट का जो वैल्यू दिया है वही वैल्यू कितना दिया है, वो दिया है ही गेट 10 रुपीज मोर, मतलब 10 दिया है, तो एक का वैल्यू कितना निकलेगा 10 डिवाइडेड बाय 4 यानी कि 2.4 2.5, तो एक का वैल्यू 2.5 निकला। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस कितना है 100 है, उसका 2.5 से इंटू कर देंगे, मैं कितना निकलेगा 250 निकलेगा, तो इसका आंसर 250 निकल जाएगा। 5वां नंबर क्या है, 15वां नंबर, अ विलेजर बाय गुड एंड शिप टुगेदर फॉर रुपीज 14,250, यानी कि एक गोट खरीदा है और एक शिप खरीदा है, दोनों का कॉस्ट प्राइस मिला देंगे तो कितना निकलेगा 14,250 निकलेगा। हैड सोल्ड शिप एट प्रॉफिट ऑफ 10%, यानी कि शिप को हम क्या है 10% प्रॉफिट के साथ बेच रहे हैं, एंड गोट एट अ लॉस ऑफ 20%, इसको 20% लॉस पे बेच रहे हैं। ही इफ ही सोल्ड बोथ द एनिमल एट द सेम प्राइस, यानी कि दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल है दोनों का, ठीक है ना, इक्वल है एट द सेम प्राइस, देन व्हाट वाज द कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर, यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना होगा चीपर का। अब चीपर कौन है नहीं पता हमको, ठीक है ना, कोई भी हो सकता है। तो सवाल ये है कि इसको बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाने का दो तरीका हो सकता है, ठीक है, दो तरीका क्या हो सकता है, तो एक रेशियो मेथड है। रेशियो मेथड में क्या होगा कि आप जो परसेंटेज यूज हुआ कौन कौन सा
तो इसको 20% लॉस में बेच रहे हैं। 20% लॉस का मतलब हुआ 1/5 लॉस में, यानी कि अगर सीपी 5 है तो ये क्या है, लॉस है, तो एसपी कितना होगा, एसपी मेरा 4 निकल जाएगा। 10% का मतलब हुआ 1/10, यानी कि ये सीपी होगा तो ये क्या होगा, अच्छा 10% प्रॉफिट था ना, प्रॉफिट है 10%, तो एसपी कितना निकलेगा, 11 निकलेगा। पहला केस में क्या निकला, यानी कि गोट के केस में क्या निकला, गोट के केस में सीपी 5 आ रहा है, 1 रुपए का लॉस है, और एसपी कितना है, 4 है, 5 1 4 ही निकलेगा। ठीक है, सीपी कितना निकलेगा, 5 1 4 निकलेगा। ठीक है, सिप के केस में क्या निकलेगा, 10 रुपए का सीपी निकला, 1 रुपए का प्रॉफिट निकला, नहीं प्लस प्रॉफिट है, ये माइनस में, और सेलिंग प्राइस क्या निकल जाएगा, तो सेलिंग प्राइस इसका 11 रुपए निकल जाएगा, यानी ये 11 हो जाएगा। अब बोला है कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, तो हम क्या करेंगे कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल करेंगे। अगर पूछता कि दोनों का प्रॉफिट और लॉस का न्यूमेरिकल वैल्यू है तो हम इस एक को इक्वल करते हैं, और है ही वो। सेलिंग प्राइस इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमको 11 से इंटू करना पड़ेगा, इसको 4 से करना पड़ेगा, तब ये बन जाएगा 44 रुपया, ये भी बन जाएगा 44 रुपया। लेकिन क्या ये भी फर्क तो पड़ जाएगा ना, ये हो जाएगा 11 यानी कि 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 यानी कितना पड़ जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, ये 40 हो जाएगा। अब दोनों इक्वल दिख रहा है हमको। अब हम क्या बोलेंगे, तो दोनों का जो रेशियो निकला ना, ठीक है ना, यानी कि गोट का और शिप का, वो कॉस्ट प्राइस का जो रेशियो निकला वो निकला 50 और 40 का निकला, 50 और 40 का निकला। शिप का 40 निकला, गोट का 50 निकला। यहां से पता चला कि शिप जो है वो चीपर है। दोनों का रेशियो अगर निकालेंगे तो 5 अट्ठे 40, 5 दहन 50, यहाँ तक ठीक है, नहीं कैलकुलेशन को चेक कर लेते हैं। 4 से करेंगे तो 40 निकलेगा, बीस % लॉस है, 5 है, 1 है, 4, ठीक है। तो दोनों का रेशियो क्या निकलेगा, दोनों का रेशियो 50-40 निकला, मतलब 5 और 4 निकला। हम बोल सकते हैं कि दोनों का कॉस्ट प्राइस का ही ये वैल्यू है, तो हम बोलेंगे कि नैन का जो वैल्यू निकलेगा वो निकला 14,250 निकलेगा। ठीक है, 5 2 7 11 12, नैन का वैल्यू इतना निकला। आपसे पूछा क्या है कि चीपर का वैल्यू क्या है, यानी कि 4 का वैल्यू पूछा, तो डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 कर लेंगे, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं। कैलकुलेशन तो गलती नहीं है, बट पचास शून्य 4, 57,000 डिवाइडेड बाय 9। कहीं तो गलती हो रहा है, 14,250 से गुड को 20% लॉस में बेचा गया ना, एक बार भी लीजिए गुड एंड शिप टुगेदर ही सोल्ड शिप एट 10% प्रॉफिट। शिप को 10% प्रॉफिट मतलब 10/11, 10 1 11, ठीक है, एंड गुड 20% लॉस, 5 1 4, 5 1 4, ठीक है। इफ both animal, if the both of the animal at the same price, फिश सोल्ड बोथ दोनों को सेम प्राइस पे बेचा है, 11 सेंट किए थे। यहाँ पे गलती हो रहा है, देखिए कहाँ गलती है, यहाँ पे गलती हो रहा है। गलती कहाँ पे है कि जब आप दोनों को इक्वल किए ना, यहाँ 11 से इंटू किए तो आप इसको 11 से इंटू कीजिएगा तो ये 55 होगा, ठीक है, और इसको 4 से इंटू किए तो ये 40 हुआ।
यानी दोनों का अब जो रेशियो निकलेगा, यानी कि इसको आप 4 से इंटू किए, ये कितना निकला 40, ये कितना निकला 55 निकला। तो दोनों का यानी कि गोट का और सिप का जो रेशियो निकला वो 55 और 40 का निकलेगा, यानी 5 अब 11 और 8 का रेशियो निकलेगा। अब हम बोल सकते हैं कि 19 का जो वैल्यू है वो है 14,250 रुपये। हमसे पूछा है चिपर का वैल्यू, यानी 8 का वैल्यू पूछा है। अब कैलकुलेशन कर लेते हैं हम लोग। अब शायद आ जाना चाहिए क्योंकि वहां पे गलती था, शुरू से लग रहा था कि गलती है, क्योंकि 14,250 9 से तो करता नहीं। तो 14,250 डिवाइडेड बाय 19, लेकिन अब निकलेगा, अगर आप इसको निकालते हैं ऐसे 8 का वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 14,250 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 19 करेंगे, ठीक है, 19 करेंगे। फिर नहीं दिख रहा है क्या, फिर हैंग होने लगा, 1 मिनट। एक मिनट, कहाँ से हैंग होने लगा, सब लगता है मोबाइल के कैलकुलेटर को यूज करते हैं इसलिए वाईफाई चल जाता है, ठीक है। तो थोड़ा हम इसमें सतर्क रहेंगे अब। तो एक बार और ये थोड़ा नहीं, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे फिर से यहाँ पे गलती मिस्टेक कहाँ पर हो रहा था। जब आप दोनों को इक्वल कीजिएगा तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस को दोनों को इक्वल हमको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 44 होगा, यहाँ पे कितना होगा 44 होगा, सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा। लेकिन इसको आप 11 से इंटू कीजिएगा तो यहाँ पे 11 इंटू 5 होगा, यानी 55 होगा, ठीक है। यहाँ पे 4 से इंटू करें तो ये इसको ये कितना होगा 40 हो जाएगा। तो गोट और सिप का जो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आएगा वो 55 और 40 का आएगा, यानी 11 और 8 का आएगा, ठीक है। हम बोलेंगे 19 का वैल्यू है 14,250 रुपये, तो 8 का वैल्यू क्या होगा 14,250 इंटू 8/19। जब इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है ना, ये आंसर आ जाएगा मेरा कितना 14,250 को कीजिएगा तो जैसे कितना आएगा, ये आ जाएगा, कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आ जाएगा 6,000 रुपया, ठीक है। तो 6,000 रुपये इसका ये आंसर आ जाएगा। कल वाईफाई चला गया था तो थोड़ा सा लैग हुआ था, इस चीज को रिपीट करके आप फिर से समझ लीजिएगा, ठीक है। 16 नंबर में क्वेश्चन में क्या है कि अ मैन सेल टू आर्टिकल फर्स्ट 15% लॉस एंड सेकंड 9%, सेकंड 19% प्रॉफिट, यानी कि पहला को हम कितना में बेच रहे हैं 15% लॉस में बेच रहे हैं। तो 15% लॉस का मतलब कितना हुआ 3/20 फ्रैक्शन वैल्यू होगा, यानी कि ये सीपी है तो ये क्या है लॉस है। तो मेरा एसपी कितना निकलेगा, एसपी निकलेगा 17 निकलेगा। फिर दूसरा को हम कैसे बेच रहे हैं 19% प्रॉफिट में बेच रहे हैं। तो 19% प्रॉफिट में बेच रहे हैं, इसका मतलब 19/100 है, यानी ये कितना है सीपी है, ये कितना है प्रॉफिट है, तो इसका मतलब एसपी कितना होगा 119 का होगा। ये तो मेरा दोनों कंडीशन का सीपीएसपी प्रॉफिट के बीच रेशियो पता चल जाएगा। लेकिन बोल क्या रहा है कि ड्यूरिंग द होल ट्रांजेक्शन ही बियर ओवरऑल लॉस ऑफ ₹90, यानी दोनों, यानी ओवरऑल उसको क्या मिल रहा है 90 रुपए का लॉस मिल रहा है, ठीक है ना, इतना पता है।
इफ ही सेल बोथ आर्टिकल एट द सेम प्राइस, यानी दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले रेशियो लिख लेते हैं फर्स्ट आर्टिकल का। तो पहले के केस में क्या है कि सीपी मेरा कितना है 20 है और लॉस कितना है -3 है, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा 17 होगा। दूसरा केस में क्या है कि सीपी मेरा 100 मतलब 100 रुपया है और 19 रुपये का प्रॉफिट है, ये कितना होगा 119 रुपया है। लेकिन दोनों का बोल क्या रहा है कि दोनों का ये इक्वल है, सेलिंग प्राइस इक्वल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल हो जाएगा कि हमको 17 को 119 बनाना है, 17 क्या करना है 19 बनाना है। तो हम कैसे करेंगे, उसको हम 7 से इंटू कर देंगे, 17 7 119 हो जाएगा, यानी ये 7 से इंटू हो जाएगा। तो ये 7 से इंटू होगा तो ये भी 7 से होगा, ये भी 7 से इंटू होगा, तो ये तो 119 बन जाएगा। 119 को कुछ नहीं करना है क्योंकि वो ऑलरेडी है ही 119। तो हम क्या किए, उसको इक्वल किए। तो अब जो मेरा इसका कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, ये निकल जाएगा 140 रुपया, यानी 140 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये कितना निकल जाएगा 21 निकल जाएगा, 21 और ये कितना निकलेगा 19। तो ये माइनस में 21 निकलेगा, तो -21 और 19 के बीच का डिफरेंस कितना होगा -2 होगा। तो -2 ये इंडिकेट करता है कि उसका लॉस हुआ है। ठीक है, क्या वो इंडिकेट कर रहा है कि लॉस हुआ। तो 2 यूनिट का ही वैल्यू ना दिया हुआ है, 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया है कि 90 का, और -2 तो माइनस का इंडिकेट करता है कि लॉस को इंडिकेट करता है। तो 2 का वैल्यू 90 है तो 1 का वैल्यू कितना होगा 45 हो जाएगा। जब 1 का वैल्यू 45 निकला तो हमसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड आर्टिकल, सेकंड आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, मतलब इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो कितना निकलेगा 100 × 45 निकलेगा, यानी कितना निकलेगा 4500, इसका आंसर निकल जाएगा। यहाँ पे 4500 इसका आंसर लिख देंगे। ठीक है ना, तो 17 रहिएगा। इस क्वेश्चन में क्या था कि 90 रुपए का लॉस हुआ, तो प्रॉफिट और लॉस के बीच का डिफरेंस देख लेंगे ओवरऑल क्या हुआ। आप सेलिंग प्राइस के बीच डिफरेंस भी देख सकते थे, ठीक है, दोनों को इक्वल अगर करना था तो कोई दिक्कत, इसको ऐसे बना लीजिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि अ मैन सेल 2 आर्टिकल, फर्स्ट 20% लॉस, सेकंड 60% प्रॉफिट, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। यहाँ पे सेलिंग प्राइस निकालना है। इफ द डिफरेंस बिटवीन द सीपी इज 3200 रुपया, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, वही हमको पता करना है कितना है। अब बोल क्या रहा है कि दोनों का सीपी के बीच का डिफरेंस, इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी इज 3200 रुपया, सीपी के बीच मतलब इस क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट और लॉस के बीच का डिफरेंस दिया था। इस क्वेश्चन में क्या था, डिफरेंस किसका दिया था, इसमें नहीं दिया था। ठीक है, इसमें दिया था। इसमें देखिए क्या होगा, हम 2 आर्टिकल बेच रहे हैं 20% लॉस पे, तो 20% लॉस का मतलब क्या हुआ, 20% लॉस का मतलब 1/5 पे, यानी 5 क्या है मेरा सीपी है, 1 क्या है लॉस है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अगर 60% प्रॉफिट पे बेचेंगे, 60% प्रॉफिट पे, तो 3/5 प्रॉफिट पे बेचेंगे, यानी 5 क्या होगा सीपी होगा, ये क्या होगा प्रॉफिट होगा, एसपी कितना निकलेगा 8 निकलेगा। हम अरेंज कर लेते हैं पहला और दूसरा का। पहला का सीपी 5 निकला, 1 लॉस निकला माइनस में, तो एसपी कितना निकलेगा 4 निकलेगा। दूसरा का क्या निकलेगा, 5 मेरा सीपी निकला, 3 मेरा प्रॉफिट निकला, एसपी कितना निकला 8 निकला। ये तो दिया हुआ है। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल, सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। इफ द डिफरेंस बिटवीन देयर सीपी इज 3200 रुपया, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज सेम, यानी कि दोनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इक्वल है। अब इक्वल हमको करना है, यहाँ पे कैसे करेंगे, इसको 2 से इंटू करेंगे, इसको 1 से इंटू करेंगे, या नहीं भी कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसको लेकिन 2 से इंटू करना पड़ेगा, इसको 2 से कीजिएगा तो इसको भी 2 से कीजिएगा, इसको भी 2 से कीजिएगा, तो ये तो हो जाएगा कितना, 1 मिनट, ये कितना हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, देखिए ये 5 ही रहेगा, लेकिन ये कितना होगा 8 हो जाएगा, ये भी कितना होगा 8 ही रहेगा, सॉरी ये तो 5 ही रहेगा, ये क्या होगा -2 होगा, ये +3 हो जाएगा, ये डिफरेंस निकला। अब बोला कि इफ द डिफरेंस बिटवीन द सीपी इज 3200 रुपया, यानी पहले का और अभी का कॉस्ट प्राइस का अंतर दिया है 3200 रुपया। एक मिनट देखिए, फिर गलती हो रहा था, गलती क्या हो रहा था यहाँ पे, अगर इसको 2 से इंटू किया तो इसको 2 से इंटू नहीं करेंगे, इसको 2 से ही करेंगे, ये अब हो जाएगा 10,
तो हम बोलेंगे कि अब जो है 10 और 5 यानी कि इसका डिफरेंस कितना हुआ, 5 यूनिट का हुआ, और यही 5 यूनिट का डिफरेंस कितना है, 3200 रुपया। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना निकलेगा, 3200 डिवाइडेड बाय 5, 5 36 5 21 640 रुपया का। तो ये पूछा इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल। एक का वैल्यू 640 निकला, 8 का वैल्यू हमको निकालना है। 8 का वैल्यू कितना निकलेगा, 640 इंटू 8 निकलेगा, यानी 0 8 चौक 25 का 2 3 8 एक 48 3 51 के 1 5 यानी 5120 रुपया। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, 17 नंबर। द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर रुपीज 1800 रुपये ईच, मतलब दोनों का सेलिंग प्राइस 1800 रुपया है। अब A calculate his profit on selling price while B calculate on CP. Find the difference between their cost price if everyone claim 20% profit. देखिए दोनों A और B दो आदमी हैं, यानी कि या दो आर्टिकल हैं, दोनों पे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। इस पे भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है, इस पे भी 20% का प्रॉफिट हो रहा है। बट डिफरेंस क्या है कि ए कैलकुलेट हिज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, ये जो कैलकुलेट किया है सेलिंग प्राइस पे किया है, यानी 5 रुपया इसका सेलिंग प्राइस होगा और ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तब यहाँ पे सीपी कितना निकलेगा, सीपी निकलेगा 4 रुपया। ठीक ना, ये जो 20% प्रॉफिट किया है ये सीपी पे किया है, यानी कि 1/5 है। तो अब इस केस में ये सीपी हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो जाएगा, एसपी कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। हम अरेंज कर लेते हैं सीपी का, पहला आर्टिकल को अरेंज करेंगे तो सीपी प्रॉफिट और एसपी के बीच जो रिलेशन निकलेगा मेरा, वो निकलेगा 4 1 5 का निकलेगा, और बी का जो निकलेगा वो निकलेगा 5 1 और 6 का निकलेगा। ये तो गिवन में हम अरेंज किए। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी आर रुपीज 1800 रुपये ईच, दोनों का सेलिंग प्राइस क्या है, 1800 रुपये ईच है। वो ये बताना चाह रहा है कि दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, यानी ए का कितना है 1800 रुपया है और बी का भी क्या है 1800 रुपया है, यानी सेलिंग प्राइस दोनों का क्या है, इक्वल है। तो हम क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस इक्वल करेंगे। ठीक ना, क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस इक्वल करेंगे। तो आप किसी भी एक कंडीशन को लेके बना सकते हैं, लेकिन ओवरऑल भी बनाएंगे तो मेरा आ जाना चाहिए प्रॉफिट। ठीक ना, लेकिन हमसे पूछा कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस इफ एवरीवन क्लेम 20% प्रॉफिट। ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस इक्वल है तो हम इक्वल पहले करेंगे, और कैसे करेंगे, तो हम दोनों को इक्वल कर लेंगे, यानी इसको 6 से इसको 5 से इंटू कर लेंगे, ये 30 हो जाएगा। इसको 6 से भी करेंगे तो इसको 6 से करेंगे, यानी ये हो जाएगा 24। इसको 5 से तो इसको 5 से, इसको 5 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दिया क्या है कि दोनों का सेलिंग प्राइस 1800 रुपया है, तो हम बोल सकते हैं कि सेलिंग प्राइस यहाँ कितना 30 निकला, ये भी कितना 30 निकला, तो हम बोल सकते हैं 30 का वैल्यू जो है वो 1800 रुपया है। ए का वैल्यू कितना निकलेगा, 600 निकलेगा। जब ए का वैल्यू 600 निकला तो हमको क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस के बीच का डिफरेंस कितना निकलेगा, 1800 दिया ना, 30, अच्छा 600 नहीं होगा 60 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा 60 होगा, एक का वैल्यू क्या निकला 60 होगा। अब दोनों के कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस निकालें तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 24 25 का डिफरेंस 1 है, और इसी एक का ही वैल्यू निकालना है, मतलब एक का वैल्यू 60 निकला तो इसका भी वैल्यू क्या होगा 60 ही होगा। तो दोनों का डिफरेंस कितना निकले, 60 का डिफरेंस निकलेगा। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये भी हो सकता था, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया, अभी 1 घंटा 8 मिनट होने जा रहे हैं लगभग, तो हम पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर टाइम मिला तो हम इससे बैक पे आएंगे सेकंड मेथड पे। ठीक है, 19 नंबर क्या है, अ ट्रेडर कैलकुलेट अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ऑन बाइंग प्राइस, बाइंग मतलब कॉस्ट प्राइस, एंड अनदर कैलकुलेट ऑन सेलिंग प्राइस। सेम क्वेश्चन है, व्हेन देयर सेलिंग प्राइस आर द सेम, ठीक है, द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज 85। कुछ नहीं करना है आपको इस क्वेश्चन में, यहाँ पे सब कुछ सेम था। यहाँ पे बोला क्या है, इस क्वेश्चन में बोला था कि द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे दिया था क्या कि डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइस से क्या था, सेलिंग प्राइस इक्वल था इस क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे आपको सेम कैलकुलेशन करना है, लेकिन आगे जाके क्या कर देना है, यहाँ पे चेंजिंग कहाँ पे है कि व्हेन द सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर सेम, यहाँ तक तो हम सेम कैलकुलेशन करते, यानी सेलिंग प्राइस को जाके इक्वल करते, देन द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज 85, यानी बीच में जो प्रॉफिट और लॉस का डिफरेंस आता है ना, उसका वैल्यू दिया है 85 दिया है। ठीक है ना, एंड द बोथ क्लेम दे हैव मेड 20% प्रॉफिट, दोनों 20% प्रॉफिट क्लेम कर रहा है। व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ इच,
अच्छा, इसमें कितना प्रॉफिट क्लेम कर रहा था, सेम क्वेश्चन कर रहा था, यानी कि 4 1 5 का मतलब सेम 20% था। तो ये क्वेश्चन सेम है, अगर इसको आप ट्राई करना चाहते हैं तो करिएगा ट्राई, क्योंकि बहुत ज्यादा हार्ड ये है नहीं, आपको सेम प्रोसेस लेके बनाना था क्वेश्चन को। चलिए हम इसको, अच्छा इस क्वेश्चन को ही अदर मेथड से बना के दिखाते हैं आपको। अगर मान लीजिए ए का बात करें तो ए 20% प्रॉफिट कमा रहा है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ए 20% प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब 1/5 प्रॉफिट कमा रहा है। लेकिन ऑन ट्रेडर वन ट्रेडर कैलकुलेट परसेंटेज ऑन नेट बाइंग प्राइस, यानी वो कॉस्ट प्राइस पे ही कैलकुलेट कर रहा है, यानी कि ये सीपी होगा, ये कितना होगा प्रॉफिट होगा, तो एसपी कितना निकलेगा, 6 निकलेगा। कोई दिक्कत? तो हम बोल देंगे कि सीपी प्रॉफिट, यानी सीपी प्रॉफिट और एसपी के बीच जो रेशियो निकला वो निकला 5 1 और 6 का निकला। यहां तक पता चला। दूसरा क्या है कि दूसरा भी 20% प्रॉफिट ही कमा रहा है, ये भी 20% प्रॉफिट कमा रहा है, लेकिन ये किस पे, ऑन बाइंग प्राइस, इन द कैलकुलेट ऑन द सेलिंग प्राइस, यानी 1/5 सेलिंग प्राइस पे है, यानी 5 क्या है, एसपी है, ये क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, तो सीपी कितना निकल जाएगा, सीपी निकलेगा 4, यानी यहाँ पे 4 होगा, सीपी कितना निकलेगा, सेलिंग प्राइस 1 है, प्रॉफिट है, सीपी 4, सीपी 4 होगा, ये कितना निकलेगा, 5 निकला, और प्रॉफिट कितना निकला, 1 निकला। सेम क्वेश्चन, अब दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल है, इक्वल करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको हम 5 से इसको फिर कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा, इसको हम क्या करेंगे 5 से इंटू करेंगे, इसको क्या करेंगे 6 से इंटू करेंगे, तो इसको भी हमको 5 से इंटू करना पड़ेगा, इसको 6 से इंटू करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ भी 5 से इंटू करना पड़ेगा, यहाँ पे 6 से इंटू करना पड़ेगा। तो ये जो आया ना डिफरेंस, यहाँ पे प्रॉफिट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। तो यहाँ पे दिया गया है कि देन द डिफरेंस ऑफ देयर एक्चुअल प्रॉफिट इज 85, मतलब यहाँ पे एक का वैल्यू दिया है 85, डिफरेंस दोनों का कितना आएगा, एक आएगा, इसी एक का वैल्यू 85 दिया हुआ है। ठीक है, एक का वैल्यू कितना दिया, 85 दिया है। अब ये बोल रहा है क्या, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच, सेलिंग प्राइस कितना निकला, तो 30 का वैल्यू निकालना है, तो 30 का वैल्यू कितना होगा, 30 इंटू 85 निकाल देंगे, तो 0 आप 5 3 15 5 में 1 आते 2520 2550, यानी आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? सेम चीज है। दूसरा मेथड बन सकता था, ठीक है, कैसे बनता, तो दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल कर लेते, 20% डिफरेंस हो जाता, सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 20 नंबर देखते हैं। सेम चीज है, यहाँ पे क्या है, द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए एंड बी आर सेम, ए सोल्ड एट प्रॉफिट ऑफ 28%, ए कितना पे बेच रहा है, 28% पे बेच रहा है, और बी कितना पे बेच रहा है, बी 24% लॉस में बेच रहा है, ये प्रॉफिट भी बेच रहा है। ठीक है, तो 28% प्रॉफिट भी बेच रहा है, इसका मतलब हुआ, प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको, वैसे तो क्वेश्चन सेम ही है कि ए के केस में क्या होगा, 28% प्रॉफिट है, तो 28/100 हो जाएगा, यानी कि 14/50 हो जाएगा, यानी 7/25 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा, ये क्या होगा, प्रॉफिट होगा, तो एसपी कितना निकलेगा, 32 निकलेगा। ठीक है, हम क्या निकालेंगे, दोनों का रेशियो, तो सीपी 25 और प्रॉफिट 7, तो ये कितना 32, ये क्या निकला सीपी, ये कितना निकला प्रॉफिट, ये कितना निकला एसपी। दूसरा लॉस हो रहा है 24% का, तो 24% लॉस का मतलब हुआ 24/100, 4 छक 24, 4 25 100, नहीं ये मेरा सीपी निकलेगा, ये मेरा कितना निकलेगा, लॉस निकला, एसपी कितना निकलेगा, 25 रुपया बेच करके भी आप 6 रुपया का लॉस कमा रहे हैं, एसपी कितना निकल जाएगा, 19 निकल जाएगा, एसपी यहाँ पे कितना निकलेगा, 19 निकलेगा,
सीपी कितना निकलेगा, सीपी 25 निकलेगा और प्रॉफिट के यहाँ पे लॉस था ना, सॉरी लॉस था कितना, 6 रुपए का। ये तो बात जो दिया है वही हम किए। आगे दिया क्या है कि इफ द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बोथ इज रुपीज 48,000 एक्स्ट्रा एंड व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। लेकिन पहला ही लाइन में बोला था कि सेलिंग प्राइस जो है दोनों का इक्वल है, तो इक्वल है तो हम सेलिंग प्राइस इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, 32 को आप 19 से इंटू कर दीजिए, अल्टरनेट से इंटू कर दीजिए, इसको क्या कीजिए 19 से इंटू कर दीजिए और इसको क्या कीजिए 32 से कर दीजिए। ठीक है, इसको 32 से करेंगे तो इसको भी हमको 32 से करना पड़ेगा, इसको भी 32 से करना पड़ेगा, इसको 19 से की तो इसको भी 19 से करना पड़ेगा, इसको भी 19 से करना पड़ेगा। ठीक है, 25 इंटू 19, 25 इंटू 32। अब दिया कि द कॉस्ट द सेलिंग प्राइस ऑफ प्राइस ऑफ द बोथ आर्टिकल इज रुपीज 48,640। तो स्पेस कम है यहाँ पे, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा इसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस हो जाएगा 32 25 इंटू, कैलकुलेट करते हैं तो कितना आ रहा है, 19 को अगर आप एक कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 19 दूना 38 का हाथ में 3, 19 दूना 57 3 608, 8 निकला यहाँ पे 608 निकला। यहाँ पे एक बात समझिए, यहाँ पे दिया क्या है कि सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल इज 48,640 ईच नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों को मिला करके इतना है, तो हम दोनों को मिला करके कितना निकलेगा 1216 निकलेगा, 1216। तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या कि 1216 का जो वैल्यू है वो क्या है 48,640 है, एक का वैल्यू निकालना है। तो 12,1600 को एक को करेंगे तो कितना आ जाएगा 12,116 डिवाइडेड बाय एक आ जाएगा 48,640, एक वैल्यू निकलेगा 48,640 डिवाइडेड बाय 1216, ये अगर करेंगे तो कितना आ जाएगा 40 आ रहा है। ठीक है ना, एक का वैल्यू कितना निकला 40 निकला। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली, ए का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, ए का निकलेगा कॉस्ट प्राइस कितना निकलेगा, ए का कॉस्ट प्राइस निकलेगा 25 इंटू 19 इंटू 40। ठीक है ना, ये निकलेगा तो 25 इंटू 19 इंटू 40, 25 इंटू 19 इंटू 40, ये आ रहा है आपका 19,000 रुपया। ठीक है, तो 19,000 इसमें वो आंसर हो जाएगा। अगर बी का निकालेंगे तो क्या निकलेगा 25 इंटू 32 इंटू 40 हो जाएगा, तो 25 इंटू 32 इंटू 40 अगर करेंगे 25 इंटू 32 इंटू 40 तो मेरा आंसर आ रहा है 32,000 रुपये। इसका आंसर क्या होगा 32,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्वेश्चन क्या था, लैंग्वेज का खेल था। यहाँ पर दिया था कि दोनों का सेलिंग प्राइस मिला करके दिया था, तो हम दोनों का सेलिंग प्राइस सम करेंगे। यहाँ पे अगर दोनों का सेलिंग प्राइस इच रहता तो हम बोलते 608 का वैल्यू दिया है इतना, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों का मिला के दिया था। तो क्वेश्चन तो लगभग सेम ही था लेकिन पैटर्न थोड़ा बहुत अलग था, तो इस क्वेश्चन को आप देखिएगा। ठीक है, लगभग 2-3 टाइप का क्वेश्चन ही देखें, उसका यूजेज देखे क्या है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत बीच में वाईफाई का दिक्कत हुआ लेकिन आप उसको एडजस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको यही सेम फाइल हम अपलोड कर देंगे, कहीं से भी एडिट इसमें नहीं होगा, जहाँ कट नहीं लगेगा। ठीक है, जहाँ पे वाईफाई है वहाँ पे हम रिपीट कर दिए क्वेश्चन को, तो इसको आप देखिएगा एक बार। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम मिलते हैं नए क्वेश्चन में, जो पार्ट टू में भी हम कोशिश करेंगे कुछ नए नए क्वेश्चन लाएं। ठीक है, और उसमें भी 20 क्वेश्चन ही होगा। मेरा ये कोशिश रहता है कि हर स्लाइड में हम 20 क्वेश्चन लेकर के आपके सामने में आए। इस तरीके से बने रहिएगा और जैसे आप कमेंट में प्यार देते हैं वैसे ही देते रहिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।